नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपको अपने प्रकाश न्यूज़ पर। आज हम अपने दर्शकों को प्रेस क्लब रांची झारखंड में ले चल रहे हैं, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की रिहाई की बात अपने संबोधन के दौरान बोलकर बना दिया है नया बवाल। राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर AP सिंह, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री विधायक कमलेश कुमार सिंह, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह उर्फ बिनू सिंह, ग्रुप कैप्टन JPS चौहान, अयोध्या से स्वामी बालमुकुंद आचार्य, अनीता चौहान, भरत शास्त्री, HN सिंह, जगन रेड्डी, तमिलनाडु अनंत राम, पंजाब लक्ष्मण सिंह, जसवंत सिंह, चंडीगढ़ एवं झारखंड राज्य इकाई के प्रमुख, जिनमें प्रमुख रूप से झारखंड राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष लल्लन सिंह एवं महामंत्री सूरजदेव सिंह आदि प्रमुख रूप से रहे। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जब विधायक कमलेश कुमार सिंह ने झारखंड वासियों के झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शोषण की बात सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील डॉक्टर AP सिंह के सामने रखी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राजस्थान के प्रमुख संरक्षक आदरणीय कमलेश जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय AP सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और हमारे और आपके सबके जाने माने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 125 वर्ष 95 में इतनी बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग की थी जो अब तक हमारे जहन में है। तो वो आप सब जानते हैं कि केस भी क्या है, मीलों मील नज़दीक नहीं थे जब मर्डर हुआ, लेकिन न्यायपालिका के आगे तो कोई बोली, हम भी नतमस्तक हैं। लेकिन कानून के मुताबिक जो आजीवन कारावास है वो 14 वर्ष में आमतौर पे खत्म हो जाता है। आज 15 साल होने को है, अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। क्या कारण है, क्या राजनीतिक कारण है, क्या कारण है? पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की, पूरे क्षत्रिय समाज की ये मांग है कि उनको तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि इस तरह के शानदार नेता को, शानदार पूरे देश में उनका सिक्का है जो समाज में, तो वो हम उनके लेकर बड़ा चिंतित हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनको जल्दी से रिहा किया जाए। और ये जो हमारी आनंद मोहन सिंह जी, उनका नाम है आनंद मोहन सिंह जी, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं अटल जी की सरकार में। उनकी मैडम जो है लवली आनंद मेंबर पार्लियामेंट रही हैं। तो इतने परिवार जो है, जो उनका बेटा आज MLA है, चेतन आनंद विधायक है, हमारा वो महासभा का अध्यक्ष है बिहार का। तो हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं। और ये जो तीनों मांगे हैं, देखिए मैं एक बात और करता हूँ, यहाँ और अगर आप लोग कुछ पूछना है या अपने जो भी ये है उसे एक साथ सभी आकर के कर ले, बाइक वगैरह जो भी लेना है, क्योंकि थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, आगे कई जगह कार्यक्रम है। आदरणीय ठाकुर विनय कुमार सिंह जी, ठाकुर जी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय AP सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, लल्लन सिंह जी हैं। ये जो रथ यात्रा को लेकर आज चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ काम कीजिए, ऐसा कुछ निर्णय लीजिए जैसे कि भाई भाई को आपस में टकराहट ना हो। जो हमारे भाई वर्षों बरस से झारखंड में हैं, तो ऐसा उनके परिवार को, उनके बच्चे पर भी कोई दिक्कत ना हो, उस परिवार को भी कष्ट नहीं सहना पड़े जो बाहर से आकर 40-50 साल से ऊपर बढ़ आपके झारखंड में बसे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई रोजगार कर रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सभी मुद्दे को देखना होगा और सही मुद्दे पर लेकर सभी लोगों की सोच को एकजुट करके तब निर्णय लेना चाहिए। माननीय हेमंत सोरेन जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारी यही आग्रह है। तो ये जो मुद्दा, जो विषय बना है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, आदरणीय लोकप्रिय झारखंड में विधायक कमलेश सिंह जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के
प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीनू सिंह जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ललन सिंह जी, ग्रुप कैप्टन दीपेश चौहान जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की, जैसा ललन सिंह जी ने बताया, तीसरी रथ यात्रा है और हमारी मांग है जातिगत आरक्षण खत्म हो। आर्थिक आधार पर सभी जाति के, जिस भी जाति के, जिस भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को जिसे जरूरत हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, इतिहास का संरक्षण हो। इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है वर्तमान समय में, या ये कहिए इतिहास के साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से आगे हमारी सामाजिक समरसता खराब हो रही है, हमारा सद्भाव खराब हो रहा है, हमें प्रेम खत्म होकर वैमनस्यता फैल रही है। इसलिए इतिहास का संरक्षण, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग हमारे इतिहास के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं जिसकी वजह से आप देखते हैं बहुत आंदोलन, चाहे पद्मावत हुआ, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फिल्म हुई, चाहे जोधा अकबर हुआ, इस तरह से और चीजें, गुर्जर सम्राट कहा जाने लगा, राजा प्रतिहार भोज को गुर्जर लगाने लगे, इस तरह से ऐसी चीजें, भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार को इतिहास का संरक्षण करना चाहिए। सामाजिक समरसता, महापुरुष किसी जाति धर्म क्षेत्र के नहीं थे, उनके साथ किसी जाति को जोड़ना, किसी धर्म को जोड़ना बिल्कुल गलत है। इस देश के महापुरुष सभी जातियों में हुए, सभी धर्मों में हुए, सभी क्षेत्र भाषा संप्रदाय के हुए। उनमें समरसता लाने के लिए सभी जातियों में समरसता हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, जिससे सब जातियों का कल्याण हो। ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ये मांग है। और जो यहाँ आपने अभी पिछले दिनों देखा, अंकिता सिंह प्रकरण हुआ झारखंड में, जिसकी आवाज, जिसकी गूंज झारखंड से पूरे रांची से पूरे दुनिया में, देश में गई, जिसकी वजह से आपने पिछले दिनों देखा था निकिता प्रकरण हुआ था फरीदाबाद हरियाणा में, उसके बाद हरियाणा में, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में, कई राज्यों में लव जिहाद के संबंध में, लव जिहाद का जिस तरह से चल रहा है हमारे देश में, हमारी बेटियां, हमारे बेटे भी उसकी आग में तप रहे हैं, जल रहे हैं। केस, मुकदमे, मौत, हत्या, जलाना, गोली मारना, ये सब हमारे युवकों, बच्चों में जो उन्हें सीखने, पढ़ने और बढ़ने अवसर था, उसमें पड़ रहे हैं। इसलिए इस मामले में भी झारखंड सरकार से अनुरोध है कि इसमें जिस तरह से उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा में कानून बनाया गया, उस तरह से झारखंड सरकार भी कानून बनाए, जिससे दोबारा अंकिता सिंह जैसा प्रकरण ना हो। और अगली मांग है हमारी, क्योंकि झारखंड, बिहार, सभी राज्य मिले हुए राज्य रहे हैं, पहले सब एक थे। यहाँ के हमारे आनंद मोहन सिंह, जो कि सांसद रहे, जिनकी पत्नी लवली आनंद जी, उन पर जो प्रकरण चला, उस तरह से जो ट्रायल हुआ, जिस तरह से राजनीति से प्रेरित वो केस था, पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित केस होने की वजह से उसमें उन्हें सजा दी। लेकिन उन्होंने, हम लोगों ने कानून का पालन किया, कोर्ट के आदेश का पालन किया, और उस आधार पर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद भी अब 14 वर्ष से भी अधिक आनंद मोहन सिंह को जेल में हो चुका है। और इस तरह से अब उनको 14 वर्ष के बाद जो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा रिहाई होती है, जिसमें राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक विद्वेषपूर्ण भावना बाधा बन रही है, वो बाधा ना बने और न्यायिक प्रक्रिया के तहत, भारत के संविधान के तहत, एसएस जस्टिस फॉर ऑल के तहत, मानवाधिकारों के तहत, मानवाधिकारों का हनन ना हो, जैसे अन्य कैदियों के साथ, बिहार राज्य के अन्य कैदियों के साथ, झारखंड राज्य के अन्य कैदियों के साथ, रांची की बिरसा मुंडा जेल के अन्य कैदियों के साथ जो व्यवहार होता है, उसी आधार पर आनंद मोहन सिंह को अब रिलीज कर दिया जाना चाहिए। और अगली मांग जो यहाँ क्षेत्रीय मांग है, झारखंड से जुड़ी हुई है, सन 1937 के खेतियार, ठीक, वो मैटर आदरणीय कमलेश जी विधायक जी बोलेंगे इस मामले पे, क्योंकि इनसे संबंधित है, इनकी विधानसभा से संबंधित है, इनके मंत्रालय से संबंधित है। हमारी यही मांग है कि जो हमने बातें रखी, आनंद मोहन सिंह की रिहाई हो, इतिहास का संरक्षण हो। और कई मामलों में आपने देखा, इन राज्यों में अधिकतर होता है SC/ST एक्ट का दुरुपयोग। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। उसमें अगर सच्चाई है तो उसको हो, लेकिन जिस तरह से अन्य के, जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ऑनरेबल जस्टिस गोयल साहब ने आदेश दिया था, उस आधार पर उसमें न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट की जो CRPC IPC का बिना बना हुआ है, उस तरह से हो, उसमें एक मानसिकता के आधार पर उनका निर्णय नहीं होना चाहिए। यही हमारा कहना।
डॉक्टर एपी सिंह जी। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मुख्य संरक्षक, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक हुसैनाबाद आदरणीय श्री कमलेश सिंह जी से कि वो अपने विचारों को रखें। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम में हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु आए हुए हैं और उनका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर और इस कार्यक्रम में आने का जो प्रयास किए उसके लिए आपका सराहनीय सोच है। आज क्षत्रिय समाज के तत्वाधान में जो यह कार्यक्रम हो रहा है, मैं सबसे पहले हमारे क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह तंवर जी का और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उपाध्यक्ष क्षेत्रीय समाज ऑल इंडिया के एपी सिंह जी का हार्दिक दिल से झारखंड की तरफ से स्वागत करते हैं कि इतने 75 साल होते हुए आपने जहाँ तक हमारी सोच है व्यक्तिगत राय है और आप लोग विगत परिचित भी होंगे, आप लोग के पूरे झारखंड में भी यह चर्चा का विषय है। सभी लोग इसका अंदाजा लगा रहे हैं कि जो 1932 का जो है खतियान के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो किया है कैबिनेट में, मेरे ख्याल से यह जल्दबाजी में लिया हुआ कदम है। मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी का यह जल्दबाजी में लिया गया कदम है। इसमें विधानसभा में चाहे वह पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी के राय जानने के बाद इतना बड़ा निर्णय लेना चाहिए। और इसमें आपसे एक बात, आप लोग स्वयं बुद्धिमान है, पत्रकार बंधु व स्तंभ है, जो समाज के जो सही चित्रण है उसको आप लोग आगे लाते हैं, बधाई के पात्र हैं। हमारा कहना है, आप एक उदाहरण ले लीजिए HEC का। उस समय बिहार झारखंड सब एक था। 1957 में HEC का स्थापना हुआ और 1963 में भारत सरकार को सौंप दिया गया। HEC बहुत ही बड़ा फैक्ट्री है, देश के गौरवमय फैक्ट्री के नाम से HEC झारखंड रांची में जाना जाता है। आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि HEC में कितने परिवार ऐसे हैं जिसका 2-3 पुश्त काम कर रहा है, रिटायर हो रहा है। क्या आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्या वह झारखंडी नहीं है? उनको आप झारखंडी मान्यता नहीं दीजिएगा। जो आज 50 साल से है, 60 साल से है, आपको सोचना होगा। मुख्यमंत्री राज्य का जो है कर्ता धर्ता होता है और माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे, इसे जो भी हमारे पुश्त दर पुश्त यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं झारखंड को, अब उनको कहिए कि नहीं झारखंड छोड़ो, भागो, झारखंड खाली करो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको सही निर्णय लेना है। आपके हाथ में जब सत्ता है, राज्य चला रहे हैं, तो सभी लोगों का ख्याल कर हो चुके हैं, उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत केवल फंसाया गया। ट्रायल हुआ और एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय सबको होते हुए दिखना चाहिए। और ह्यूमन राइट्स का मानव अधिकार है, उसके तहत भी जबकि वो सज़ा से भी अधिक अब टाइम हो चुका है, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट था जिसको 14 वर्ष से अधिक अब समय हो चुका है, तो आनंद मोहन सिंह हमारे समाज के सर्वमान्य पूरे देश के नेता हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माननीय पदाधिकारी रहे हैं। तो इस यात्रा के माध्यम से हम आपके रांची के समस्त पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करते
करते हैं और भारत सरकार से भी तथा बिहार सरकार से भी और बिहार प्रदेश के आदरणीय गवर्नर साहब से भी अनुरोध करते हैं, वो गवर्नर साहब अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उन्हें शक्तियां दी गई हैं उनके तहत आनंद मोहन सिंह को राजनीतिक विद्वेष भाव को भुलाते हुए एक अपने प्रदेश के नागरिक, देश के सांसद रहे हुए, उनकी पत्नी लवली सिंह आनंद सांसद हैं, उनके पुत्र विधायक चेतन आनंद विधायक हैं, ये सब पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि और उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि और उनके समरसता के भाव के आधार पर अब उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। ये भी हमारी आर्थिक आधार पर आरक्षण क्या राजनीतिक रोड़ा ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।